डी। श्री मान मंदिर सेवा संस्थान बरसाना के विरक्त संत रमेश बाबा के नेतृत्व में 25 अक्टूबर से प्रारंभ हुई श्री राधा रानी ब्रज यात्रा ने आज 25वें दिन ब्रज के राजस्थान क्षेत्र में प्रवेश कर डीग में विश्राम के लिए रुकी। गोवर्धन में विश्राम कर गोविंद कुंड से निकली यात्रा ने पूछरी में पूछरी के लौटा के दर्शन कर शाम ढाक जैसी अति स्मरणीय ऐतिहासिक स्थली के दर्शन से कृतार्थ हुई, जहां आज भी पुरातन कदम्ब वृक्षों में स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से बने दौने देखने को मिलते हैं। इसी संदर्भ में कहावत है कि शाम ढाक के दौना दही खाए ले शाम सलोना। बाद में यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने सामयिक खेड़ा, जिसे सूर्य पतन वन भी कहा जाता है, होते हुए उमरा में प्रवेश किया। यात्रा में शामिल भक्त ग्रामवासियों के प्रेम से आप्लावित होकर अति प्रसन्न हुए। विश्राम के दौरान यहाँ सभी यात्रियों को ग्रामवासियों द्वारा भोजन भी कराया गया। परिक्रमा मार्ग में स्थित गांव-गांव में स्वागत सत्कार से आनंदित यात्रियों ने कहा कि ब्रजवासियों जैसा उदार कोई नहीं। बाबा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हर गांव में मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने ब्रज के सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा व भगवान नाम सेवन का अनुरोध किया। साथ ही यह भी चिंता व्यक्त की कि भरतपुर जिला प्रशासन ब्रज क्षेत्र में खनन गतिविधि को बढ़ावा देकर ब्रज के ऐतिहासिक, पौराणिक व दिव्य स्वरूप के विनाश की भूमिका निभा रहा है तथा ब्रज वसुंधरा में नए नए क्रैशरों के परमिशन जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान से हस्तक्षेप करने को लेकर शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेगा। कल यात्रा जड़खौर विश्राम करेगी। बरसाना के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के कृपा सन्निधि में चलती है, जो कि पिछले हम समझते हैं 32-33 वर्ष से प्रतिवर्ष ये निकला करती है। यद्यपि इस यात्रा में 15 से 20 हज़ार यात्री सम्मिलित होते हैं, परंतु इस समय ये महामारी जो कोरोना की चली, इसके देखते हुए लोगों की यह परमिशन हम लोगों को नहीं मिल पाई और मात्र 150 लोगों की परमिशन के लिए जिला प्रशासन ने कहा। तो उस दृष्टि से बहुत थोड़े से यात्रियों को लेकर के हम लोग अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए 25 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ करके मथुरा जनपद के समस्त क्षेत्रों में होती हुई आज डीग में प्रवेश किए हुए हैं। डीग में आज प्रवेश करके राजस्थान में हम लोग लगभग 5 दिन रहेंगे। चूँकि बाबा की यात्रा का उद्देश्य मात्र परिभ्रमण नहीं, अपितु ब्रज के पर्यावरण और ब्रज के वन उपवन सरोवर आदि के संरक्षण संवर्धन का उद्देश्य बाबा महाराज का रहता है। इसके अतिरिक्त गांव-गांव में भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो, ये दृष्टि सर्वथा यहाँ महत्वपूर्ण होती है और इसी कारण हम लोग गांव-गांव में ये प्रचार करते हुए निकलते हैं। आज जैसे हम लोग यहाँ उमरा गांव आदि से निकले, तो कई गांवों में इस बात के लिए विशेष जोर दिया गया कि बिना भगवान नाम के जीवन निरर्थक है और हम लोग बिना भगवान नाम के ब्रजवासी नहीं हैं, अपितु मृतप्राय पशुवत हैं। तो इस तरह बाबा के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रज का स्वरूप, ब्रज की संस्कृति, ये सारे विश्व के लिए एक ज्योति स्वरूप है और उसका प्रचार प्रसार उसी तरह होना चाहिए। यात्राओं में यद्यपि ये बातें होती नहीं हैं, इस यात्रा में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन रहता है और ब्रज के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है।